नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर बाड़मेर से बताई जा रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता गोष्ठी का आयोजन 4 सितंबर 2025 को शाम 4:30 बजे भगवान महावीर टाउन हॉल में होगा। विहिप के केंद्रीय सह संगठन महामंत्री कार्यक्रम में पाथ्या देंगे। विहिप प्रांत संगठन मंत्री राजेश भाई ने कहा कि समाज, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है। इस गोष्ठी में महंत कुशालगिरी महाराज, आचार्य जीन मणिप्रभ, सुरेश्वर साध्वी, सत्य सिद्धा सहित कई संत महात्माओं की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी उदाराम मेघवाल करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में त्रिभुवन सिंह रावत, जयपाल वाल्मीकि, कर्णाराम चौधरी, जोगेंद्र सिंह चौहान, तगाराम राणेजा और चांदाराम भील रहेंगे। जिला प्रचार प्रमुख खेमीचंद सोलंकी ने बताया कि जिले भर से प्रबुद्ध जन और मातृशक्ति इसमें भाग लेंगे। गणेश महोत्सव के 5वें दिन 108 गणेश रथ नगर यात्रा पर निकलकर विसर्जन के लिए तैयार हुए। रात्रि से लेकर सुबह तक चलने वाली इस भव्य यात्रा में हजारों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के शहर गूंज उठा और यात्रा नगर के 3 किलोमीटर लंबे मार्ग से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने रथ का स्वागत किया। माउंट आबू की गलियां भक्ति और उल्लास से भर उठी। इस वर्ष भी गणेश महोत्सव में 10 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों ने नगरवासियों और श्रद्धालुओं के मन में उत्साह और आनंद का संचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण का प्रसारण शाहपुरा में भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुना। भाजपा जयपुर जिला देहात उत्तर मीडिया सह प्रभारी सुभाष जोशी ने बताया कि सांसद राव राजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम शाहपुरा खटाना हाउस में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा पूर्व जिला मंत्री रवीश खटाना और पूर्व जिला उपाध्यक्ष मंजू सैनी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वनिधि योजना, आवास योजना, खेलो इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उनके संबोधन पर कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों के साथ समर्थन जताया। इस अवसर पर मंडल संयोजक जगदीश कुमावत, महामंत्री राजेश पलसानिया, मुकेश माटालिया, उपाध्यक्ष राकेश दाधिच सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गांव बिदारा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को व्याख्याता राजेंद्र कुमार शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि एसईपीओ पवन कुमार जाट थे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य दयाशंकर असवाल ने की। समारोह में शर्मा का साफा, माल्यार्पण, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने उनके शिक्षा क्षेत्र में योगदान, कर्तव्यनिष्ठा और सरल स्वभाव की सराहना की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पूरणमल बुनकर ने कहा कि शिक्षक वास्तव में कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, जीवन भर समाज को ज्ञान की ज्योति से मार्गदर्शन देते रहते हैं। अपने संबोधन में शर्मा ने विद्यालय परिवार से मिले स्नेह और सम्मान को अविस्मरणीय बताते हुए सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक संघ जम्वा रामगढ़ के पदाधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी शिक्षक और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नगर परिषद डिडवाना में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73B के तहत वर्ष 2022 में जारी विवादित पट्टों को निरस्त कर दिया है। ये पट्टे पीरू पुत्र जमालुद्दीन और सलीम पुत्र पीरू के नाम कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे। मेट स्वर्णकार समाज ने इस पर आपत्ति दर्ज कर उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने 60 दिनों में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। परिषद की जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद पट्टे रद्द कर दिए गए। गौरतलब है कि इस भूमि पर 1985 में भी पट्टे जारी हुए थे, जिन्हें 1996 में निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद दोबारा पट्टा बनवाने का प्रयास किया गया था, जिसे अब अवैध मानते हुए समाप्त कर दिया गया है। तेजा मेला के तहत नगर पालिका की ओर से पालिका प्रांगण में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। पंचायत समिति प्रधान होरहार सिंह, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका और चेयरमैन कमलेश साहू अतिथि रहे, जिनका माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कवि मनोज गुर्जर ने ओजपूर्ण कविता से जोश जगाया। प्रीति पांड्ये ने सामाजिक संदेश दिया और सुनील व्यास ने माँ बाप पर कविता सुनाकर भावुक माहौल बना दिया। वहीं बुद्धि प्रकाश दाधिच, कमलेश शर्मा, हरिमणि वैष्णव और केशर मारवाड़ी ने हास्य व्यंग्य से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। मंच संचालन बुद्धि प्रकाश दाधिच ने किया। कार्यक्रम देर रात तक चला और श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साहवर्धन किया। लगातार बारिश से बयाना कस्बे के लाल दरवाजा चुग्गी क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास सड़क धंसने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़क कटाव के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वजह से दुपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो रहे हैं, जबकि 4 व्हीलर वाहनों के लिए रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है।
स्थानीय लोग और वाहन चालक भारी परेशानी झेल रहे हैं। स्थिति को देखते हुए टेम्पो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग की। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन ब्रजमोहन ने बताया कि समस्या की जानकारी मिल चुकी है और शीघ्र ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय पर मरम्मत नहीं की गई तो खतरा और बढ़ सकता है तथा गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहेगी। लाल दरवाजा स्थित अंडरपास में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोग और राहगीर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई वाहन फंस गए। ये अंडरपास चुंगी से कस्बे में प्रवेश का मुख्य मार्ग है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं। जलभराव के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल निकासी की व्यवस्था शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। राजसमंद जिले के वनाई उच्च माध्यमिक विद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधानों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पोस्टर विमोचन किया और 5 साझा संकल्प लिए। इसमें वे अपने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित, हरित और प्रेरणास्पद बनाए रखने, विद्यालय के संसाधनों और समय का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करने, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने, शिक्षा को चरित्र निर्माण और समाज सेवा का माध्यम मानने और विद्यालय को संस्कार, सेवा और समर्पण का तीर्थ मानकर उसका गौरव बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है, हमारी आत्मा का अभिमान है और राष्ट्र निर्माण का अधिकार है। भारत माता की जय। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र कुमार सोलंकी, गणेश कुमावत, गिरीश कुमार पालीवाल, परमानंद मीणा, राजेश खंडेलवाल, मुकेश कुमार रैगर, राकेश कुमार, हिम्मत सालवी, चेतन गुप्ता, उदयलाल पालीवाल, जवाहर चौधरी, नारायण लाल, कल्पना सजवान, उषा राव, मंजू त्रिश्रोतीय, ममता गगौरिया, कविता और चित्रा बटगुर्जर सहित अनेक शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। धरियावाद क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान माने जाने वाला जाखम बांध आज छलक गया। 31 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध में विगत 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते पानी की आवक बढ़ गई थी। सुबह बांध लबालब होने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर जाखम ओवरफ्लो होने की खबर साझा करते हुए लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। जाखम बांध का पानी किसानों के लिए सिंचाई और प्रतापगढ़ शहर के पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है। जल संसाधन विभाग जाखम परियोजना खंड धरियावाद के अधिशासी अभियंता सीपी मेघवाल ने आमजन से अपील की कि बांध के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार पानी की आवक बनी हुई है, इसलिए बांध के नीचे जाखम नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करें ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।